हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और इसमें हम पढ़ने वाले हैं वेरिएशन ऑफ साइज इन ग्रुप एंड पीरियड। वेरिएशन ऑफ साइज इन ग्रुप एंड पीरियड। So let us start with group. Variation of size in group. How size varies in a group. ग्रुप की अगर हम बात करें, जैसे है लीना का रब सिस्फर, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या था? 1, लिथियम 3, सोडियम 11, पोटेशियम 19। और इनकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो एक इलेक्ट्रॉन होगा फर्स्ट सेल में, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट में एक, इसमें 2 8 1 और इसमें 2 8 8 1। तो इसमें जो ये प्रोटॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर जो हो प्रोटॉन के इक्वल है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू जेड, मीन्स प्रोटॉन। और प्रोटॉन के ऊपर कैसे चार्ज होता है? प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज किसके इक्वल होगा? एटॉमिक नंबर के। और पॉजिटिव चार्ज कहां पे होता है? न्यूक्लियस। और नेगेटिव चार्ज कहां होता है? वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, वो शेल्स में आएंगे। तो ये एग्जांपल अगर हम लें हाइड्रोजन का, तो इसमें न्यूक्लियस में +1 चार्ज है, ये न्यूक्लियस +1 चार्ज, और उसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व करेगा। तो 1 पॉजिटिव चार्ज को 1 इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड करके रखेगा। इस केस में, लिथियम के केस में पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा? +3, क्योंकि एटॉमिक नंबर 3 है। किसी एलिमेंट को ना हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, x z इसका एटॉमिक नंबर, a इसका एटॉमिक मास। जैसे हाइड्रोजन में 1 1 हो गया, लिथियम में 3 7, तो ये पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया? +3। अब इसमें ये जो पहला सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, और सेकंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही सोडियम में क्या हो जाएगा? सोडियम में हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज 11+11, ये न्यूक्लियस, और ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल। तो ऐसे ही 2 इलेक्ट्रॉन इसमें दिखाएंगे हम, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें दिखाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें दिखाएंगे। तो जैसे जैसे हम नीचे जाने लग रहे हैं, क्या होने लग रहा है? इसमें 1 सेल, इसमें 2 सेल, इसमें 3 सेल, तो सेल्स बढ़ते जाएंगे। तो उससे क्या होगा? सेल्स बढ़ेंगे तो साइज बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? इधर इस पॉजिटिव चार्ज को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन जो है अट्रैक्ट करके रखना है। देखा जाए तो 3 इलेक्ट्रॉन को 3 पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, और +11 को +11 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करके रखने हैं। तो जो इसके हिस्से में चार्ज आया वो भी उतना ही होना चाहिए, इसके हिस्से में है वो भी। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन है और बीच में ये जो 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8,
तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, इसमें दो है ना, तो एक और ये दो, तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी और न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होनी चाहिए थी उसको ये बीच में आने वाले इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जेड, लिखा है ना एटॉमिक नंबर जेड। तो जेड क्या है, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज, यानी कि प्लस जेड चार्ज। ये जो चार्ज को क्या कहेंगे हम, प्लस जेड। तो ये जो न्यूक्लियर चार्ज है ये कई सारे सेल होंगे जैसे, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी जो अट्रैक्शन होनी चाहिए थी वो कितनी होनी चाहिए थी, जेड ही होनी चाहिए थी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कितना चार्ज फील होना चाहिए था, जेड, लेकिन एक्चुअल में इतना नहीं हो पाता। कितना का हो पाता है, जेड इफेक्टिव, उसमें से कुछ माइनस हो जाता है। आप फ्रंट रो में बैठे हो टीवी देखने के लिए तो आपको साफ दिखाई देगा, सेकंड रो में बैठे हो तो ये बीच वाली लाइन है वो बीच में अड़ जाएगी, लास्ट में बैठे हो तो ये इतने सारे सिर बीच में आएंगे तो कम दिखाई देगा। तो स्क्रीन के जितना नजदीक हो गए क्लियर नजर आएगा, जितने दूर हो गए तो शील्डिंग इफेक्ट, क्या है ये, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट, मान लो जो है किसी शहर के लिए डेवलपमेंट के लिए 200 लाख रुपए आए, कितने रुपए आए, 200, लेकिन पैसा लग पाता 200 में से कितना, मान लो 160। 200 लाख रुपए आए थे डेवलपमेंट के लिए, लेकिन कितना लग पाया, 160। बाकी कहां गया, बाकी ठेकेदार है, मजदूर हैं, या जो सामान आया है वो खराब हो गया है, तो इतना पैसा हमारा खराब हो गया। तो जो पैसा लग पाएगा वो कम लग पाएगा, तो जो लग पाएगा वो क्या हुआ, इफेक्टिव, वो पैसा क्या हुआ, इफेक्टिव। एक्चुअल में कितना था, जेड। तो ऐसे न्यूक्लियस में एक्चुअल में चार्ज तो होता है ज्यादा, लेकिन जो आखिरी इलेक्ट्रॉन को फील होगा वो होगा कम। किसकी वजह से, शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट कह लो या स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से। तो शील्डिंग इफेक्ट कब ज्यादा होगा, जब न्यूक्लियस के और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में शेल्स ज्यादा आएंगे। यहां पर कोई सेल नहीं बीच में, यहां पर एक सेल आ गया तो बढ़ गया, यहां पर 2 सेल आ जाएंगे, यहां पर बीच में 3 सेल आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन को जो चार्ज फील होगा उसको रोकने के लिए यहाँ पर 6 हैं, इसमें 5 सेल होंगे बीच में, इसमें 4 सेल, इसमें 3 सेल हैं, इसमें कितने हैं बीच में, 2, इसमें 1 सेल। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते जाएंगे, और जो उसको फील होना था वो चार्ज वो फील नहीं हो पाएगा। किसकी वजह से, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से। जैसे ना हमारे गांव में रामलीला होती थी, और जो स्टेज होती है ना, स्टेज पे ना पेड़ खड़े करके और इनके साथ धागा बांध के और उनके साथ ना फ्रूट्स लटका देते थे, और जो हनुमान बनता था ना वो मेरा जो क्लासमेट था वो और मैं यहाँ पे बैठ जाते और उसको बता देते भाई हम यहाँ हैं। और एपिसोड होता था लंका दहन, यानी कि लंका को उजाड़ता था वो, अशोक वाटिका को फ्रूट तोड़ मोड़ के वो क्या करता, तोड़ मोड़ के हमारे पास फेंक देता। तो हम मजे से फिर फ्रूट्स खाते, फ्री के बड़े अच्छे लगते हैं, और दूसरों को दिखा दिखा के खाएं। इतनी पब्लिक, पैसे तो सभी नहीं दे रखे होते हैं डोनेशन टाइप, और हम 2 ही खाएं, है ना, दिखा दिखा के खाएं। तो अगली बार क्या हुआ, अच्छा इस बार तो ठीक है, अगले साल आने दो। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ कि जो हमारे सीनियर थे, हम उस टाइम पे 4th 5वीं में थे, तो जो दूसरे थे वो आगे बैठ गए, यहाँ आगे बैठ गए। हमें मान लो 10 संतरे पहुंच पाते थे, तो अब 10 की बजाय 1 ही पहुंच पाया। क्यों, ये बीच में आ गए,
जैसे वो फेंके ये कैच कर ले। तो इस तरह से हमारे पास कम पहुंच पाया। तो उन्होंने क्या काम किया है, शील्डिंग का या कह लें स्क्रीनिंग का। कोई वीआईपी हमारे उसमें आता है, स्टेज पे बैठता है, तो उसके चारों तरफ क्या लगा देते हैं, बुलेट प्रूफ स्क्रीन, है ना, एक बॉक्स में बैठा के, और क्या बना देते हैं, बुलेट प्रूफ बना देते हैं उसको। तो बुलेट प्रूफ हो गया तो क्या हो गया, स्क्रीन ही तो, वो बुलेट प्रूफ स्क्रीन। तो स्क्रीन का मतलब वही है, स्क्रीन कर दिया कि कोई पहुंच नहीं सकता वहां तक। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है वो इस तक उतनी नहीं हो पाएगी बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो एक तो सेल्स बढ़ते जाएंगे, और स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है एस का, एस से कम पी का, पी से कम डी का, और एफ का तो बहुत कम। तो शील्डिंग इफेक्ट ये मैं बताऊंगा कि सेल में होते हैं सब सेल, और सब सेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल, 11th में बताएंगे। तो एस का ज्यादा होता है, पी का, ये वैसे बता दिया मैंने। तो क्या लिखेंगे हम फिर और इसके बारे में, इसकी हम मैं रिप्रेजेंटेशन बताता हूँ बड़े अच्छे से। एज वी मूव डाउन, क्या है, एज वी मूव डाउन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यू सेल। इलेक्ट्रॉन किस में ऐड होगा, नए सेल में ऐड होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता जाएगा, इंक्रीज। और मैंने बताया था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये सब्स्क्रिप्ट इफेक्टिव, जेड के नीचे जेड, और ये इफेक्टिव। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, जेड माइनस शील्डिंग इफेक्ट। तो अगर ये चीज बढ़ेगी तो ये क्या होगा, डिक्रीज। तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, उनकी अट्रैक्शन, ये न्यूक्लियस जो था इसकी इस इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन कम हो गई। ज्यादा होता तो ये ज्यादा अट्रैक्ट करता, कम है तो कम अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, अट्रैक्शन कम तो साइज बढ़ा। हम बूंदी से लड्डू बनाते हैं, जिसके हाथ में दम है वो उसको दबा के बिल्कुल छोटे वाला लड्डू बना देगा, और अगर कम ताकत हो वो हल्का सा दबा पाएगा तो लड्डू मोटा रहेगा। तो अट्रैक्शन ज्यादा है तो छोटा साइज, अट्रैक्शन कम है तो दूर बड़ा। तो इस तरह से साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई ना। दूसरी बात, अब क्या है, ये तो था ग्रुप में, अब है पीरियड में। वेरिएशन ऑफ साइज इन पीरियड। तो पीरियड में कैसे साइज चेंज होगा, पीरियड मतलब जैसे हमने लिखा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। अगर बात कर भी नहीं तो मैं पहले बता दूं, नियोन के लिए तो हम वंडरवॉल रेडियस मेजर करते हैं, वंडरवॉल रेडियस। कल बात की थी ना हमने वंडरवॉल रेडियस की, कि एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है, के बीच की डिस्टेंस। तो ये मान लो ए है और ये क्या है, बी। तो वंडरवॉल रेडियस क्या होगी, ए बी बाई 2। जबकि इनके लिए क्या यूज करते हैं, मेजर करते हैं हम कोवलेंट रेडियस। तो ये ए बी, तो कोवलेंट रेडियस क्या आएगी, ए बी बाई 2। अगर एक्चुअल में इसका साइज 10 है, एटॉमिक साइज 10 है, ओवरलैप और करके 4 सेंटीमीटर, 4 मान सेंटीमीटर या पिकोमीटर ले लेते हैं, यहां से यहां तक ये 10 था, यहां से यहां तक भी ये 10 था, तो कितनी आएगी ये, 10 और 10 जोड़ के 4 माइनस कर दो, बाई 2 कितना आ जाएगा, 8। इसमें मान लो ये बीच में 4 है यहां से यहां तक, और ये तो 10 है ही, तो कितना आएगा, 10 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 कितना, 12।
तो इनके लिए वंडरवॉल रेडियस मेजर करते हैं जो ज्यादा उठती है। वैसे तो साइज क्या होना चाहिए था, डिक्रीज मतलब बताऊंगा क्या होना चाहिए था, लेकिन इसका साइज जो है बड़ा होता है इनसे। किस वजह से? क्योंकि इनकी कोलन रेडियस मेजर करते हैं, इसकी वंडरवॉल रेडियस मेजर करते हैं। किसकी? नोबल गैसेस की। तो सारे आ जाए ना, हनी, अगर कर, जीरो, रन, सभी के लिए हम वंडरवॉल रेडियस मेजर करते हैं जिसका साइज बड़ा होता है। तो इसलिए इसको हम यहां से हटा देते हैं। तो लिथियम कार्बन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसका न्यूक्लियर चार्ज कितना हो जाएगा लिथियम का? +3। और शेल कितने हैं? 2। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और सेकंड शेल में एक इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही इधर जाएंगे, कार्बन पे चार्ज +6। पहले सेल में इलेक्ट्रॉन में ऐसे लिख देता हूँ 2, दिखाने तो ऐसे होते हैं, और दूसरे सेल में 4। इसमें बात करें तो +9 पहले सेल में, और अगले में 7। तो टोटल तो 9 है। अब सेल तो सभी में 2 हैं। सेल्स कितने सभी में? 2। लेकिन 2 सेल को यहाँ पे अट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ +3 चार्ज है। यहाँ पे +6 हो गया, यहाँ पे +9 हो गया, सेल 2 ही है। तो इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अब इसमें शिल्डिंग तो बढ़ेगी, शिल्डिंग तो वही है 2 की, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो शिल्डिंग कोड करवाएगा सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन की ही शिल्डिंग रहेगी। क्योंकि जो सेम ग्रुप में होते हैं ना, सेम सेल में, जो सेम सेल में होते हैं उनकी शिल्डिंग नहीं होती। शिल्डिंग तो वो करवा रहे हैं जो बराबर आगे बैठा है हमारे से, जो हमारे बराबर में बैठा है उसकी कोई शिल्डिंग नहीं होनी। किसकी होनी शिल्डिंग? जो बीच में आएगा। तो इसलिए यहां पर शिल्डिंग इफेक्ट का तो चक्कर हट जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम? एज वी मूव लेफ्ट टू राइट। इसको याद रखना है, क्या हमारा रिप्रेजेंटेशन? एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेम शेल, उसी सेल में ऐड होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। तो साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज। क्यों भाई? इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी उसी सेल में, यहाँ पे भी उसमें, लेकिन चार्ज क्या होगा? इसमें +3, इसमें +4, +5, +6, इसमें +7 चार्ज हो जाएगा, +8, +9। तो इधर से इधर जा रहे हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको जो चार्ज फील होगा कितना होगा? वो ज्यादा फील होगा। तो इस वजह से साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो यहां से यहां देखें तो अब साइज देखो किसका बड़ा है। देखो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन लेकिन साइज बड़ा है, नहीं अजीब सी बात है? जैसे फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन है लेकिन साइज स्मॉल है। ऐसे नियोन का साइज ऐसे आना चाहिए था यहाँ पर, है ना, लेकिन नियोन के लिए क्या मेजर करते हैं हम? वंडरवॉल रेडियस। तो इसलिए इसका साइज क्या हो जाता है? बड़ा। तो ये चेंज हो जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क हो गया एक तरह से। तो डिक्रीज ना होने के उसका नियोन का साइज बड़ा होता है इनसे। तो वो इसी वजह से हुआ क्योंकि इनके लिए हम वंडरवॉल रेडियस मेजर करते हैं, इनके लिए मेजर करते हैं हम कोवलेंट रेडियस। ठीक बात। इसके बाद है वेरिएशन। हाँ जी, एक चीज पढ़ लिया हमने, साइज। अब दूसरी बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेकंड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो ये ना खुशी है और ये उन्नति है।
10 रुपए इसके पास थे, 10 रुपए इसके पास थे। दोनों ने एक एक गुलाब जामुन खरीदी और एक प्लेट में लेके गुलाब जामुन, ये प्लेट है, इन्होंने खाने शुरू की। एक ने आधी खाई, एक डेढ़ खा ली। जब तक एक ने आधी खाई तो दूसरी ने कितनी खा ली? डेढ़। या ये कहें कि उसने प्लेट ना अपनी तरफ ज्यादा कर ली, इन प्लेट को ना क्या किया, बी ने अपनी तरफ ज्यादा खींच लिया। कौन खींचेगा अपनी तरफ ज्यादा? जिसके पास पावर है। जिसके पास पावर है, नहीं जो ज्यादा भूखा है ना। पावर की बात नहीं है, तो दोस्त हैं तभी इकट्ठे खा रहे हैं। भाई मेरे को ज्यादा भूख लगी, तू थोड़े साइड में बैठिए। तो जिसको अब मान लेते हैं इनको इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ए का था, एक इलेक्ट्रॉन बी का था। दोनों ने क्या करा? शेयरिंग करी। बीच में होना चाहिए थे, लेकिन ये बी क्या कहता है, भाई मेरे को ज्यादा भूख है इलेक्ट्रॉन्स की, तो थोड़े से मेरी तरफ ज्यादा कर लो। अगर पूरी तरह से चला जाए ना इलेक्ट्रॉन इसके पास, इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से चला जाता तो ए के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और बी के पास नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा वैसे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज बराबर है, तो और वो न्यूट्रल है। अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो नेगेटिव चार्ज, मान लो इलेक्ट्रॉन थे 10 और प्रोटॉन थे 10, तो चार्ज था 0। अब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो चार्ज कितना रह गया? -9, लेकिन प्रोटॉन तो उतना ही है, तो +1 चार्ज। अगर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाए तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 11, तो चार्ज 11, और प्रोटॉन कितने हैं? तो चार्ज क्या आएगा? -1। तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव, गेन करेगा तो नेगेटिव। तो ये सारा ऐसा हो गया, साफ कर देता हूं। मैं बता रहा हूं कि ए का एक इलेक्ट्रॉन और बी का ये एक इलेक्ट्रॉन, इन्होंने क्या की? शेयरिंग। तो ये ए, ठीक है, मैं ए लिख लेता हूं, और ये इलेक्ट्रॉन ए का, और ये इलेक्ट्रॉन बी, दोनों का बीच में होना चाहिए था, लेकिन बी ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। एक इलेक्ट्रॉन ए का था, रेड कलर से लिखा रखा है, एक बी का था। दोनों ने शेयरिंग की, बीच में है, बीच में नहीं नजर आ रहा, तो ये लोग बीच बना देते हैं इसको। अब बी क्या करेगा? इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। पूरी तरह से चला जाता तो मैंने बताया पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाता। अब क्या आएगा? पार्शियल, डेल्टा लिखते हैं पार्शियल को, थोड़ा सा पार्शियल नेगेटिव, और इसके ऊपर पार्शियल, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन गया, पूरी तरह से नहीं गया लेकिन कुछ तो गया, तो ये चार्ज सेपरेशन हो जाता है। तो ये जो टेंडेंसी है ना किसी एलिमेंट की, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू attract the shared pair of electron toward itself। कॉपी पेन लेके बैठा रहो, ये डेफिनेशंस वगैरह लिख लिया करो। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द shared pair of electron toward itself, this is called electronegativity। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वेरिएशन हम करेंगे, तो वेरिएशन तो मैं इकट्ठा ही करवा देता हूं, एक और डेफिनेशन मैं बताता हूं आपको। फिर
सेकंड के बाद थर्ड, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? अब जैसे हम सोडियम की बात करें, 281 इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने की टेंडेंसी होती है हर किसी एलिमेंट की, ऑक्टेट रूल बोलते हैं ना, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट, ऑक्ट का मतलब होता है 8, 8। तो ऑक्टेट रूल क्या कहता है? एवरी एलिमेंट हैव ए टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। जैसे इसमें एक इलेक्ट्रॉन फालतू निकाल देगा, 2 फालतू तो 2 निकाल दे, 3 फालतू 3 निकाल दें। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो, मान लो 7 हो, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करेगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा। अगर 5 है तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 हैं या 3 है, तो ये लूज करके क्या बनाने की कोशिश करेगा? 288। और ये इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाने की कोशिश करेगा? 288। लेकिन 4 वाले की बात अलग है, ये ना तो इलेक्ट्रॉन गेन कर पाता और ना ही लूज। तो ये शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स 4 वाले। तो हर किसी एलिमेंट की क्या टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा करने की, आइदर बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन क्या करने की? लूज। तो क्या बनाएगा ये? एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कैसे चार्ज आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटॉन इसके पास 11 तो प्लस, इलेक्ट्रॉन भी इसके ऊपर 11, टोटल चार्ज 0। अब प्रोटॉन तो इसमें एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होना, चाहे आयन है चाहे कुछ है, तो प्रोटॉन तो उतने रहने हैं, तो चार्ज +11। इलेक्ट्रॉन 8 रह गए तो -10, कितना चार्ज आ गया? +1। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या आसानी से दे देगा? आपके पास मिठाई का डिब्बा हो और मैं कहूँ दे दो, ना सर नो, अपनी क्लास में बांटूंगी मैं तो लड़कियों को, है ना? तो इलेक्ट्रॉन जो है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर निकालना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। उसी एनर्जी को क्या कहेंगे हम? आयनाइजेशन एनर्जी। और ये जो है ना, ये जिससे हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए, गैसियस स्टेट में, और अकेला होना चाहिए। अकेला मतलब आइसोलेटेड। तो आइसोलेटेड और गैसियस स्टेट में होना चाहिए। आइसोलेटेड का मतलब क्या है? सिंगल इलेक्ट्रॉन। गैसियस स्टेट गैस की फॉर्म में। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम से वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ये ध्यान रखना रिक्वायर्ड है, क्यों देनी पड़ेगी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। इसको हम वैसे रिप्रेजेंट करते हैं जूल या किलोजूल पर मोल में, किलोजूल पर मोल। इसको मतलब 1 मोल को कंसिडर, अकेले इलेक्ट्रॉन की नहीं बताएंगे, फिर हम बताएंगे 1 मोल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, मतलब 1 मोल ये ले लेंगे, उनको निकालने के लिए कितने जूल, कितना किलोजूल एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। तो यूनिट इस तरह से लिखते हैं किलोजूल पर मोल। लेकिन निकालने किसमें से है? एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम में से। एक एटम है अकेला, क्यों? ये कहा ना
आइसोलेटेड मतलब सिंगल। गैसियस स्टेट है। कई बार क्या होता है, बहुत सारे एटम आपस में जुड़े होते हैं, है ना। जैसे खुशी को मैं पीटना चाह रहा था, उन्हें तो कहीं नहीं सर, नहीं सर मेरी फ्रेंड, मत मत मारो मत मारो मत मारो। उन्हें तो पीटना चाह रहा था, खुशी को नहीं सर मेरी फ्रेंड मत मारो, है ना। तो वो फैक्टर ऑपरेट हो जाते हैं बीच में। पीटने में तो एक थप्पड़ी तो मारना था आराम से, तो इलेक्ट्रॉन निकालना तो आसान था। लेकिन अगर बहुत सारे एटम आपस में जुड़े हुए हैं तो उनको दूर दूर करना मुश्किल हो जाएगा फिर। इसलिए वो कभी आइसोलेटेड होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए। और सॉलिड होता मान लो, तो पहले तो सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना पड़ता, तो वो एनर्जी देनी पड़ती। मतलब वो सारे फैक्टर हटा दो, सिर्फ गैस स्टेट में हो तब इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। नहीं तो कोई सॉलिड होता, उसको सॉलिड से गैस में बदलने में अलग एनर्जी चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए किसी को कम चाहिए। तो इसलिए वो चीज़ हटाई दी, वो फैक्टर हटाई दिया। क्या गया, सिर्फ गैसेस। और फिर है फोर्थ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब अब हम बात कर लेते हैं क्लोरीन की। Cl गैस स्टेट में है, 287 है। ये अपना उठट कैसे कंप्लीट करेगा, बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। अब किसी को मिठाई का डिब्बा दे लो, भाई मिठाई डिब्बा, वेलकम वेलकम वेलकम, है ना, खुश हो जाएगा ना। अब इसको हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो ये तो खुश हो जाएगा ना। तो एनर्जी निकलेगी जब किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम को हम इलेक्ट्रॉन दे, तो जो एनर्जी निकलेगी, अब एनर्जी निकलेगी, उसमें क्या था, सोडियम था 281, ये क्या था, गैस स्टेट में। इसमें हमें एनर्जी देनी पड़ी थी, तो Na था, Na पॉजिटिव तो बनेगा। तो यहां पर तो हमें एनर्जी देनी पड़ी थी और यहां पर एनर्जी निकलेगी। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड के बजाय रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। ये रिलीज होना नहीं चाह रही। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन isolated gaseous atom gains 1 electron. Amount of energy released, है ना, when an isolated gaseous atom gains 1 electron. और यह क्या थी, amount of energy required to remove वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन है। किसकी बात होगी ये, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन की, फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। और ये क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये गेन करेगा। इसको भी हम जो यूनिट में बोलते हैं तो किलोजूल पर मोल की टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये होगी हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इनका वेरिएशन पढ़ लेते हैं ग्रुप और पीरियड में, हाउ दीज वेरीज इन ग्रुप एंड पीरियड। तो साइज वाला याद है, ग्रुप में क्या था, तो क्या था साइज वाला कि एज वी मूव डाउन, तो क्या लिखा था, एडिशन। ये क्या है, एडिशन है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, ये एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यू शेल।
तो शिल्डिंग इफेक्ट Decrease. और जेड इफेक्टिव Decrease. इफेक्टिव चार्ज डिक्रीजेस, देयरफॉर साइज क्या हुआ था Decrease. हैं Increase. इंक्रीज, यानी कि अट्रैक्शन कम है तो साइज बढ़ेगा, अट्रैक्शन कम है तो अपना इलेक्ट्रॉन डिसऑर्डर रहे, दूसरे को क्या अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी क्या हो जाएगी डिक्रीज। क्यों, अपने ही इलेक्ट्रॉन नहीं संभाल पा रहा, वो अट्रैक्शन कम है तो दूसरों को कहाँ अट्रैक्ट कर पाएगा, और अपना इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, आई ई लिख दूं मैं, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी डिक्रीज, और अपने इलेक्ट्रॉन नहीं संभाल रहे तो गेन भी नहीं कर पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी डिक्रीज। एक्चुअली में इसको लिखते हैं हम एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन को ऐसे, आई का मतलब होता है आयनाइजेशन, डेल्टा एच होती है एंथैल्पी चेंज, और इसको ई से इलेक्ट्रॉन और जी से गेन, तो एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब है इसके बाद है वेरिएशन इन, और लिखता हूं ये तो था वेरिएशन इन किसमें बताओ, ग्रुप। अब क्या करेंगे हम, वेरिएशन इन पीरियड, तो पीरियड में कैसे वैरी करेगा, तो एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट क्या होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेम सेल, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो क्या होगा, साइज तो हो जाएगा छोटा, इलेक्ट्रॉन अब अट्रैक्शन बढ़ गई तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा, और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा मुश्किल, और वो इलेक्ट्रॉन लेके भी खुश होगा। तो देखो साइज एक तरफ है और तीनों एक तरफ है, ये बढ़ा तो ये घटी, ये डिक्रीज होती है इंक्रीज हो गई, ठीक है। अब हम एक बात और कहते हैं कि जब आयनाइज जल्दी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा वो यहाँ पे, तो जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकालना, आयनाइजेशन एनर्जी कम है यानी कि इलेक्ट्रॉन हम आसानी से निकाल पाएंगे, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा इंक्रीज, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा डिक्रीज। एक क्वेश्चन हम ऐसा करेंगे जिसमें बोरोन फैमिली में कि मेटेलिक कैरेक्टर को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ जोड़ के चलेंगे, सिर्फ एक फैमिली में मेटेलिक कैरेक्टर डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और सभी में ऐसे ही करेंगे हम। तो ये सारा हमारा डिटेल में आ गया, जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उस पीरियोडिक टेबल में आपको बताना है कि भी कैसे थी पीरियोडिक टेबल हमारी, ये थोड़ा सा सैंपल समझा देता हूँ बस। तो इसमें इधर जाएंगे या नीचे चले जाते हैं, ये डायग्राम बनाना आपने, नीचे जाएंगे तो क्या होगा, है इधर जाएंगे तो क्या होगा, ये चारों जगह आपने लिखना है ये पांचों चीजें, साइज तो क्या होगा, नीचे जाएंगे तो इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और साइज के कंपेयर करने के लिए मेटेलिक कैरेक्टर, ये दोनों इंक्रीज ये डिक्रीज। अब यहाँ पे क्या आएगा, इधर जाएंगे तो क्या आएगा, ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा, ये डायग्राम आपको कल बना के मेरे को दिखाना है। हालांकि क्या होगा, जो ये है नीचे जाने में इसका उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पर,
ये जो चीज है वो तो आएगी यहाँ से यहाँ, और इधर आएंगे तो उसका उल्टा। उल्टा हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये काम आपको कल करके दिखाना है, या अब कर सकते हैं, कर ही लेते हैं हम, फुल एंड फाइनल लिख ही लेते हैं। ये पीरियड टेबल है, तो इधर से इधर जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर एंड साइज क्या होंगे, Decrease. और वो तीन चीजें Increase. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बोलो ये, Increase. इधर जाएंगे तो उल्टा, हाँ. मेटेलिक कैरेक्टर Increase. और साइज तो, Increase. और डिक्रीज कौन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, Gain. और ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होंगे, Decrease. डिक्रीज। यहाँ जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर एंड साइज Decrease. इंक्रीज, और इलेक्ट्रो Negativity. और Energy और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होंगे, Decrease. डिक्रीज। इधर मेटेलिक कैरेक्टर और size. और साइज तो नीचे जाते हुए या ऊपर जाते हुए, ऊपर जाते हैं. ऊपर जाते हुए क्या होंगे, Decrease. इंक्रीज, और नीचे जाएंगे तो Decrease होंगे. डिक्रीज होंगे, ये लो डिक्रीज ले लो, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होंगी, Increase. इंक्रीज। तो यहां पर जो होगा, जैसे है लेना का रब सिस फर, तो एफ आर तो रेडियोएक्टिव हो गया, तो सीजियम सबसे ज्यादा क्या होगा, लार्जेस्ट साइज। फ्रैंकियम तो रेडियोएक्टिव नहीं, तो फ्रैंकियम की ही बात करते हैं हम, क्या होगा इसका सबसे बड़ा साइज यहाँ का होगा, और सबसे स्मॉल साइज Fluorine. स्मॉलेस्ट साइज, ऐसा ही ना। तो यहां पर इस टर्मिनल पे, इस कॉर्नर पे सबसे छोटा साइज, और इधर इधर कौन आएगा, लार्जेस्ट साइज वाला, ठीक है। तो मैक्सिमम यहां पर इसकी मैक्सिमम क्या होगी, ये तीनों चीजें, और यहां पर वो तीनों चीजें क्या होंगी, यहाँ लोवेस्ट। क्लियर? तो आपने इसके बारे में सोचना है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।